नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सालों से मीडिया के गलियारों में अनऑफिशियल बाइट्स देने के बाद आज विपक्ष के नेता खुले आम चुनाव में गड़बड़ियों का मुद्दा लेकर सामने आ गए। नेताओं में भी कोई छोटे मोटे नाम नहीं, बल्कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी खुद इन आरोपों को लगाने के लिए सामने आए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल ही में संपन्न हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाने के लिए की गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के साथ शिवसेना सांसद संजय राउत और एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले भी थीं और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही यह दावा कर दिया कि वे पूरे विपक्ष की तरफ से यहां बैठे हैं। राहुल गांधी ने इस बात की तरफ भी ध्यान खींचा कि हाल ही में किए गए बदलावों के बाद इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव सत्ता पक्ष करता है, जबकि पहले विपक्ष प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव करते थे। राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनावी आंकड़ों के विश्लेषण से कई विसंगतियां सामने आई हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने इन विसंगतियों के बारे में एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट भी किया। उनके मुताबिक 2019 के विधानसभा चुनावों से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक 5 साल में जहां 32 लाख नए मतदाता जोड़े गए, वहीं लोकसभा चुनावों के बाद मात्र 5 महीनों में 39 लाख नए मतदाता जोड़ दिए गए। कि महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को ये डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। ये पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। ये कैसे हो सकता है? इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या राज्य की कुल वयस्क आबादी से ज्यादा है। राहुल गांधी ने इस बात पर भी चिंता जताई कि कई मतदाताओं, खास तौर पर दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए या उन्हें दूसरे बूथों पर शिफ्ट कर दिया गया। साथ ही राहुल गांधी ने कामेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी का उदाहरण दिया, जहाँ 35,000 नए वोटर्स जोड़े गए थे और सब के सब भाजपा को शिफ्ट हुए। कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि वह कोई बेबुनियाद आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि सिर्फ आंकड़ों के आधार पर सवाल पूछ रहे हैं और इनका जवाब आना चाहिए। राहुल गांधी के बाद संजय राउत जब बोले तो उन्होंने कहा कि ये मतदाता अब बिहार चुनावों में जाएंगे और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश चुनावों में ये मतदाता ऐसे ही घूमते रहते हैं। राहुल जी ने देश के सामने इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका जमीर मना नहीं है, तो जो प्रश्न राहुल जी ने चुनाव आयोग को पूछे चुनाव आयोग बार बार महाराष्ट्र चुनाव आयोग और दिल्ली का चुनाव आयोग बार बार हमने वहां जाकर मरा ये जो कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? बिहार में अब वो वोटिंग वोट, कोई नाम रहेंगे, कोई आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर घूमते रहते, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहाँ भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहाँ। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में,
फिर बिहार से जाएंगे यूपी में, ये एक नया पैटर्न बन गया और यही पैटर्न चुनाव में भी है। इसलिए ये सवाल हमने राहुल जी को लेकर किया है, देश के लिए बहुत गंभीर है। अगर इस देश में डेमोक्रेसी हमको जिंदा रखनी है, पार्लियामेंट विधानसभाएं हमको सचमुच जिंदा रखनी है, तो ये सवाल का जवाब सिर्फ हम नहीं पूछेंगे, मीडिया ने पूछना चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, लड़ेंगे ही, लेकिन महाराष्ट्र की जो बात है, हम वो कैसे जीते और हम कैसे हारे, उनको हराया गया किस प्रकार से, ये मुद्दा राहुल जी ने पूछा। मैं बार बार चुनाव आयोग से अपील करूँगा कि आप उठिए, कफन निकालिए, आपके ऊपर तो कफन डाल दिया है सरकार ने, उठाकर आप ये सवालों का जवाब दीजिए। थैंक यू। राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि राजनीतिक दल उनके लिए प्रथम हितधारक हैं, लेकिन मतदाता उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आयोग ने आश्वासन दिया कि वह जल्द ही लिखित में पूरी तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक जानकारी देगा। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की आपत्तियों के जवाब में बताया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच महाराष्ट्र में कुल 40,81,229 नए मतदाता जोड़े गए। आयोग ने कहा कि मतदाता संख्या में यह वृद्धि जन प्रतिनिधित्व नियम में किए गए संशोधनों के कारण हुई है, जिसके तहत 18 साल की उम्र पूरी करने वाले मतदाताओं के लिए 4 तिथियां 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर जोड़ी गई। आयोग ने आगे बताया कि कुल 48,81,620 नए मतदाता जोड़े गए, जबकि 8,391 नाम हटाए गए, जिससे कुल 40,81,229 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि हुई। इनमें से 26,46,608 मतदाता 18 से 29 आयु वर्ग के थे, जो युवाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल गांधी के इन दावों को सिरों से खारिज कर दिया। उन पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे से पहले ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कवर फायर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद उनकी पार्टी कहीं नजर नहीं आएगी। फडणवीस ने मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस की चिंताओं को निराधार बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग पहले ही इन सवालों के जवाब दे चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी पर तंज कसते हुए लिखा कि जब एक ही मजाक बार बार सुनाया जाता है तो हंसी नहीं आती। भाजपा नेताओं का तर्क है कि मतदाता संख्या में वृद्धि स्वाभाविक रूप से भारत की युवा आबादी में हो रही बढ़ोतरी का परिणाम है और कांग्रेस महज अपने खराब प्रदर्शन को सही ठहराने के लिए विवाद खड़ा कर रही है। कांग्रेस अपने रुख पर कायम है और मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रही है। पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर 39 लाख नए मतदाताओं का रॉ डेटा उपलब्ध कराने की मांग की। यही मांग राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की। पार्टी का यह मानना है कि एक स्वतंत्र जांच जरूरी है ताकि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके और हाशिए पर मौजूद समुदायों के मताधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को याद दिलाया कि पारदर्शिता सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है, कांग्रेस पार्टी की नहीं। राहुल गांधी ने दोहराया कि यह मुद्दा किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग पर कोई आरोप नहीं लगा रहे, सिर्फ अंतिम मतदाता सूची मांग रहे हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित कराना आपकी जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र में मतदाता सूची की अनियमितताओं को लेकर उठ रहे सवालों ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी और विपक्ष जहां चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, वहीं आयोग ने जल्द ही विस्तृत जवाब देने का भरोसा दे दिया है। इस मुद्दे ने भाजपा और कांग्रेस के बीच तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में दिल्ली और अन्य राज्यों के चुनावों के मद्देनजर यह विवाद और गहरा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग की सफाई विपक्ष को संतुष्ट कर पाएगी या नहीं। लेकिन एक बात तो साफ है कि भारत में चुनावी प्रक्रियाओं को और ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की जरूरत लगातार महसूस की जा रही है। चुनाव आयोग से जुड़ी इस खबर में फिलहाल अपडेट इतना ही है। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।